40 साल का रमेश, जो इंदौर का रहने वाला एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपनी जिंदगी में पहली बार एक ज़रूरी डिलीवरी लेकर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था। रास्ता लंबा था और रमेश बिल्कुल अकेला था। शुरुआत में तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और हरियाली से भरा वो जंगल बहुत सुहावना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला और रात का सन्नाटा छाया, वो जंगल बेहद डरावना और मनहूस लगने लगा। अचानक हर तरफ कोहरा छाने लगा और रमेश को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि उसने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे का रास्ता वीरान है और सड़क के दोनों तरफ बरगद के पुराने और विशाल पेड़ खड़े हैं, जिनकी जड़ें सांपों की तरह लटकी हुई थीं। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा, उसे कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था। रमेश ने इंसानियत के नाते ट्रक धीमा किया और बच्चे के पास रोका। उसने खिड़की का शीशा नीचे करके पूछा, बेटा, इतनी रात का इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहा। जब रमेश ने दोबारा आवाज़ दी तो उस बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी मासूम बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। अगले ही पल वो बच्चा कोहरे में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। रमेश बुरी तरह डर गया। उसने पसीना पोंछा, पानी पिया और खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है। वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद रमेश फिर से उसी मोड़ पर आ गया। वही विशाल बरगद के पेड़, वही डरावना सन्नाटा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही जगह थी जहां उसने उस बच्चे को देखा था, लेकिन इस बार वो रुका नहीं, बस आगे बढ़ता गया। हैरानी की बात यह थी कि वो जितनी बार भी आगे बढ़ता, घूम फिरकर उसी जगह वापस आ जाता। उसने अपना जीपीएस चेक किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था और फ़ोन की बैटरी भी अचानक ख़त्म होने लगी। तभी उसे फिर से वही बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखा। वही कीचड़, वही खौफनाक हंसी। रमेश का डर अब चरम पर था। उसने ट्रक नहीं रोका और सोचा कि वो गाड़ी भगा ले जाएगा, लेकिन अचानक वो बच्चा ट्रक के सामने आ गया। रमेश ने ब्रेक नहीं लगाया और ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। रमेश ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा तो सड़क एकदम खाली थी। उसे समझ आ गया कि वो किसी बुरी शक्ति के जाल में फंस चुका है। उसने पागलों की तरह ट्रक भगाना शुरू किया। रास्ते बदले, नई सड़कें ली, लेकिन घंटों ड्राइव करने के बाद भी वो वापस उसी बरगद के पेड़ वाले मोड़ पर पहुंच गया। तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ दिखा। रमेश को लगा कि शायद कोई इंसान मदद कर दे। उसने ट्रक रोककर उस बूढ़े को आवाज़ दी। जैसे ही वो बूढ़ा पलटा, रमेश की रूह कांप गई। उस बूढ़े की आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे और वो भी उस बच्चे की तरह डरावनी हंसी हंस रहा था। रमेश ने चीखते हुए गाड़ी मोड़ी और पूरी जान लगाकर एक्सेलरेटर दबा दिया। डीजल खत्म होने वाला था और रमेश की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उस घने जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में एक और आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के कपड़े बिल्कुल रमेश जैसे थे, कद काठी भी रमेश जैसी थी। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद रमेश का हमशक्ल था। उस हमशक्ल की आंखें भी गायब थीं और चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। रमेश का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसका नियंत्रण छूट गया और वो उस हमशक्ल को कुचलने के लिए सीधा ट्रक लेकर चढ़ गया। धड़ाम! जोरदार टक्कर हुई। ट्रक किसी इंसान से नहीं बल्कि एक विशालकाय पेड़ से जा टकराया था। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और रमेश वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों ने एक्सीडेंट देखा तो वे मदद के लिए रुके। उन्होंने देखा कि रमेश बुरी तरह जख्मी हालत में स्टीयरिंग पर गिरा हुआ है। उसकी सांसें चल रही थीं, इसलिए उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब रमेश को होश आया तो पुलिस और डॉक्टर को उसने अपने साथ बीती सारी घटना बताई। वो बच्चा, वो बूढ़ा और अंत में अपना ही हमशक्ल। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा और बताया कि रमेश का सामना जंगल के छलावे से हुआ है। ये एक ऐसी बुरी शक्ति है जो जंगल में रात के मुसाफिरों को भ्रम में डाल देती है, उन्हें रास्ता भटकाती है और अलग अलग रूप लेकर उनका दिमाग खराब कर देती है जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। गांव वाले कहते हैं कि जिसे ये छलावा दिख जाए वो बचकर भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। उसका सदमा उसकी जान ले लेता है। और वही हुआ। अपनी आप बीती सुनाने के कुछ देर बाद रमेश को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई।
निष्कर्ष दोस्तों, अगर आप कभी किसी घने जंगल के रास्ते से गुजरें तो अपनी गाड़ी मत रोकिएगा। क्या पता जंगल के अंधेरे में कोई छलावा आपके इंतजार में खड़ा हो।